This program is from Regional Center Cochin and Madam, 1 second. related to the Hindi Day celebrations. Ma'am, just a minute. Okay, ma'am. You can start. Start. Welcome to this live session related to the importance of Hindi Day in our day-to-day living, I should say. And we are grateful to have with us Dr. Tom Varghese. He is a Hindi lecturer once upon a time, but currently he is heading the LSC under Regional Center Cochin, that is Devara College, Sacred Heart Devara College, as coordinator. And we are grateful to Dr. Tom Varghese for being with us and to give us this lecture on the importance of Hindi Day on the eve of the Hindi Day celebration week. And this program is from Regional Center Cochin. Over to Dr. Tom Varghese. आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदुस्तान की जान है हिंदी, जह जह की शान है हिंदी, भारतवासियों की पहचान है हिंदी, जन जन का स्वाभिमान है हिंदी, हमारे रग रग में हिंदी है। सामान्य रूप से एक व्यक्ति के सामने 3 भाषाएं आ जाती है। हमारे इधर त्रिभाषा पद्धति लागू थी, इसलिए इन 3 भाषाओं में हमें मालूम है हमारी पहली भाषा मातृभाषा है, मदर टंग, और दूसरी भाषा हम जानते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है, और तीसरी भाषा के रूप में हमारे लिए राष्ट्रभाषा है। हिंदी को पहले से ही विद्यार्थी परिचित थे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आजकल हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं, मुख्य रूप से राजभाषा के रूप में ही हम मानते हैं, क्योंकि जो सारी भाषाएं हमने स्वीकार की है सबके सब राष्ट्रभाषाएं हैं। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मानते हैं और मनाते भी हैं। इसकी विशेषता क्या है? हमें मालूम है शुक्रांत ने मानव की परिभाषा दी थी, मैन इज ए सोशल एनिमल, एक सामाजिक जीवी है मनुष्य। मनुष्य की प्रगति का आधार उनका सामाजिक जीवन है। सामाजिक जीवन किस पर आधारित है? सामाजिक जीवन संपर्क पर आधारित है। इसलिए एक दूसरे से मिलने के लिए हमें भाषा की जरूरत है और देशवासियों को आपस में मिलने के लिए एक ऐसी भाषा की जरूरत है। इसलिए गांधी जी ने शुरू से ही सारे भारतवासियों के लिए एक भाषा की जरूरत समझी, और आपको मालूम है 42% भारतवासी हिंदी बोलते हैं। हिंदी भाषी भारतवासियों की संख्या 42% है, 42%, और 58% भारतवासी
हिंदी अहिंदी भाषी है, लेकिन वे भी हिंदी अच्छी तरह मानते हैं। इसके पीछे गांधी जी का बहुत कठिन परिश्रम है। आपको मालूम है दक्षिण भारत में अधिकांश द्राविड़ भाषाएं हैं, जो आर्य भाषा हिंदी से अलग है। संस्कृत आदि आर्य भाषाएं हैं, इसलिए भारतीय भाषाओं में और संस्कृत के उत्तराधिकारी के रूप में हमें हिंदी प्राप्त है। सामान्य रूप से भाषाओं को हम उनका वर्गीकरण हम करते हैं। यूरोपीय भाषाओं को लेकर किसी ने कहा भाषाओं की विशेषताएं ऐसी है, कुछ भाषाएं बड़ी संगीतात्मक होती है, कुछ भाषाएं बड़े प्रेम भरी होती है, रोमांटिक होती है, और कुछ भाषाएं आज्ञा देने के लिए, आदेश देने के लिए होती है। इसलिए यूरोपीय भाषाओं की तुलना करते हुए किसी विद्वान ने कहा, इफ यू वांट टू सिंग ए सॉन्ग, सिंग इट इन इटालियन। यदि आपको गीत गाना है तो इटालियन में गाइए। इफ यू वांट टू वू ए लेडी, डू इट इन फ्रेंच। यदि किसी नारी से प्रेम करना है तो फ्रेंच भाषा में कीजिए। इफ यू वांट टू स्कोल्ड ए पर्सन, डू इट इन इंग्लिश। इसलिए आज्ञा देने के लिए और किसी को डांटने फटकारने के लिए ये अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल हो सकता है। इसी प्रकार यदि हम भारतीय भाषाओं पर नजर डालें तो आपको अच्छी तरह मालूम है, यदि भारतीय भाषाओं में हमें गीत गाना है तो यदि गीत गाना है तो बंगला या तेलुगु में गाइए। भारतीय भाषाओं के सबसे संगीतात्मक भाषाएं बंगला और तेलुगु है। और यदि आपको किसी नारी से इश्क करना है तो उर्दू में कीजिए। उर्दू भाषा फ्रेंच भाषा की तरह अच्छी तरह इसी प्रकार उतना कोमल है, इसलिए ये उर्दू भाषा से लेकर उर्दू भाषा को और खड़ी बोली हिंदी को अलग करना कठिन है। सुनने वाले समझेंगे ये उर्दू बोलते हैं, क्योंकि असली हिंदी में खड़ी बोली के साथ उर्दू लगाकर बहुत अच्छी हिंदी बोली जाती है। इसलिए उर्दू एक ऐसी भाषा है, और आपको मालूम है उर्दू भाषा पाकिस्तान की भाषा है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन यह बांग्लादेश के युद्ध के बाद वहाँ बांग्लादेश में जाने वाले सैनिकों से अपने कमांडर बोलते थे, बांग्लादेश में जाकर आप हिंदी न बोलिए, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग हिंदी को उर्दू समझेंगे और वे झगड़ा करेंगे, क्योंकि ये बांग्लादेश के देशवासी बंगला को ही अपनी भाषा मानते हैं। इसी प्रकार भाषा में संगीतात्मकता है, और भाषा सारे भारत को जोड़ने का सूत्र वास्तव में हिंदी है। गांधी जी ने दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी, और दक्षिण भारत के अधिकांश लोग ये हिंदी अच्छी तरह जानते हैं। विशेषकर केरल के लोग भाषाओं से बहुत पसंद करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति 5 भाषाओं से केरल के निवासी परिचित है। मलयालम, हिंदी का अध्ययन वे तीसरे दर्जे से शुरू करते हैं, इसलिए हिंदी
सो अच्छी तरह केरलियों को आती है और अंग्रेजी का अध्ययन भी अच्छी तरह होता है, हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा मलयालम, और भारतीय केरल के निवासी संस्कृत से भी बहुत परिचित है और पास में रहने वाले तमिल भाषा से भी बहुत परिचित है। कुछ 5 भाषाएं ये केरल के निवासी बोल सकते हैं। वास्तव में यह तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक बार कानपुर विश्वविद्यालय में जो वाइस चांसलर था डॉक्टर चांडी ने कहा, क्या आपको मालूम है केरलियों के विजय का वो रहस्य क्या है? केरल में रहने वाले लोग बाहर जाकर बड़े विजयी होते हैं। इसका रहस्य यही है कि देयर लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी। इसलिए भाषा का अध्ययन करने में केरलीय बहुत अच्छी तरह प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, नई नई भाषाओं का अध्ययन करने के लिए वे आगे आ जाते हैं और हिंदी के प्रति यहाँ विशेष ममता है, महत्व है। और हिंदी साहित्य पूरे भारत में हिंदी का प्रचार करने के लिए हमारा जो साहित्य एवं जो कला है, जो सिनेमा है, ये सारी बातें बहुत योगदान देते हैं। हिंदी के प्रचार में हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है, आपको अच्छी तरह मालूम है। तो और हिंदी के जो हिंदी गीतों का जो गाना है, हमारे भारत के द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर जी के गाने सुनकर बहुत सारे लोग ये अहिंदी भाषी भी हिंदी की ओर आकृष्ट हो गए हैं। हिंदी वास्तव में पूरे भारत को जोड़ने का बहुत बड़ी शक्ति है और हिंदी भाषा के द्वारा ही पूरा भारत एक उसमें तो सफल हो सकता है। भारतीयों के दिल में वास्तव में क्या रखा है? उनके दिल में रखा है हिंदी का नाम तो रखा है, लिखा रखा है। और साथ ही साथ हमें मालूम है वहाँ बहुत 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 बड़ा दर्द भी छुपा रखा है, क्योंकि भारतीयों के दिल में दर्द है। इस दर्द का कारण आपको मालूम है, भारतवासी वास्तव में पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्ति, सारी दुनिया को हमेशा शांति और सुख रहे, यही उनका उद्देश्य है। और सबसे बड़ा दुख यही है कि ये दुख का कारण वास्तव में आपको मालूम है, जब अंग्रेजों का राज था यहाँ, वास्तव में 61 वर्षों में 7 बार यहाँ बड़ा दर्द हुआ था, विभाजन का दर्द। हमारा अखंड विशाल भारत वास्तव में हिमालय से लेकर हिंदू महासागर तक, ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक व्याप्त था। हमारे पड़ोसी के सारे देश हमारे विशाल भारत में थे। सबसे पहले अफगानिस्तान का अलगाव 1876 में हुआ था, 1876 में अलगाव हुआ था। ये अलगाव का दर्द बहुत बड़ा होता है। आपको मालूम है, नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत हमारे भारतीय लेखक वी.एस. नैयपॉल ने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है द वुंडेड सिविलाइजेशन। हमारी नागरिकता में वो विभाजन के खाव है। 1904 तक नेपाल हमारे भारत में था, उसके बाद वो अलग हो गया। 1914
1906 से भूटान अलग हो गया या अलग किया गया, और 1907 में तिब्बत अलग हो गया, और 1935 में इन 1935 श्रीलंका अलग हो गया। देखिए, आपको मालूम है बर्मा या म्यांमार देश का पहला नाम था ब्रह्म देश। भारत से इतना अटूट संबंध रखता था, वो तो 1937 में अलग हुआ। ये सब विभाजन के खाव है, दर्द है, दर्द के साथ भारतवासी जीते हैं। लेकिन यहाँ ये हमारे साहित्य में आपको मालूम है, हमारे महाभारत पढ़ते समय हमें ये श्रीलंका के बिना हमारा काव्य कैसे पूरा होगा, वो रावण के बिना राम का विजय किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। और आपको मालूम है पाकिस्तान का अलगाव हुआ था 1947 में। 14th August 47 is the Independence Day of पाकिस्तान। पाकिस्तान का वो स्वतंत्रता दिवस है। आपको मालूम है पाकिस्तान शब्द का अर्थ, पाक शब्द का अर्थ होली है, दैट इज ए होली लैंड। लेकिन उस पाक शब्द में 4 देशों का नाम छिपा हुआ है। P stands for Punjab, A stands for Afghanistan, K stands for Kashmir, and Istan stands for Baluchistan। 4 देशों से उसी प्रकार उसे अलग अलग करके एक देश का निर्माण वहाँ हुआ है। आपको मालूम है हम महाभारत पढ़ते समय हमें जो ये कौरवों का पूज्य श्री माता गांधारी, ये गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थी। ये गांधार देश अफगानिस्तान में स्थित है, आपको मालूम है। इसी प्रकार पड़ोस वाले सारे देशों में हमारी संस्कृति, हमारी नागरिकता, ये सब कुछ विद्यमान है। इसलिए हमारा देश एक देश नहीं है, एक भूखंड है जहाँ तरह तरह की विशेषताएं हम देखते हैं। वही हमारी शक्ति है। दी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वही हमारी शक्ति है। हम एक साथ हम रहते हैं। इसलिए हिंदी दिवस का जब हम आचरण करते हैं, हम अपने अखंड विशाल भारत की याद करते हैं। ये सारे देश, हमारे चारों ओर जो देश है, वे सब वास्तव में हमारे ही जन है। और एक देखिए हमारे यहाँ इन 1857 में हमारी विस्तृति कितनी थी? 83 lakhs of square meters was the area of India in 1857। 83 lakhs square meters। आज हमारे विस्तृति 33 lakhs square meters। सिर्फ कितना विशाल था हमारा देश। और हमारे जो पूज्य पूर्वज है, उनकी सहायता से हमने एक ऐसी संस्कृति कायम रखी है। और हम हर भारतवासी गर्व करते हैं कि हमारे लिए पूर्वज, हमारे सारे पूर्वज, श्री बुद्ध हमारे पूर्वज है, श्री रामचंद्र हमारे पूर्वज है, श्री कृष्ण हमारे पूर्वज है। इसलिए इन सब के बारे में जो याद करने का दिवस भी है हिंदी दिवस। हिंदी संस्कृत का अच्छा यथार्थ उत्तराधिकारी है, द ट्रू सक्सेसर ऑफ संस्कृत।
इतनी महान तो भाषा संस्कृत के समान एक महान भाषा दुनिया में नहीं हुई है। और एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है वह लैटिन और लैटिनी भाषा और ग्रीक भाषा से भी बढ़कर है। इसी प्रकार हमारी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी के रूप में विराजमान हमारी हिंदी सारे भारत में जग जग में और रेग रेग में व्याप्त है। हमें इसका साहित्य का अध्ययन करने से हम देशवासी देश पर प्रेमी बन जाएंगे। और हमारे जो कविगण है सूर सूर तुलसी शशि उड़गण केशवदास, हिंदी के कवियों के बारे में ऐसा कथन है। जिस प्रकार संस्कृत के महान कवियों के बारे में बताया गया था, उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिन पदलालित्यम माखे संति त्रयो गुणा, उसी प्रकार सूर्य के समान सूरदास है, चंद्रमा के समान हमारा तुलसीदास है और उड़गण के समान नक्षत्रों के समान केशवदास है। इसी प्रकार हमारे महान कवियों की रचनाएं हर दिन हमें कई प्रकार की प्रेरणाएं देते रहते हैं। इसलिए हिंदी दिवस पर हमें भारत माता के बारे में सोचने का अवसर है। हिंदी भारत माता की वाणी है, भारत माता की पुकार है। हिंदी हिंदी वासु हिंदी शब्द इतना विशाल है। आपको मालूम है हिंदी शब्द का आविर्भाव कैसे हुआ था? किसने हिंदी शब्द का नाम दिया था? फारसियों ने ही हिंदी शब्द का नाम दिया था, क्योंकि फारसी जब ये आर्य जनता ईरान से होकर भारत आ रहे थे, वे सिंधु नदी के किनारे रहने लगे। और सिंधु नदी इतनी विशाल नदी थी कि उसे सिंधु शब्द का अर्थ संस्कृत में सागर है। सागर जैसा विशाल हिंदू नदी पार करके जब वे भारत पहुंचे, वहां वे सिंधु, ईरानी भाषा में एक ऐसी विशेषता है, वे सा के स्थान पर हा का प्रयोग करते हैं। इसलिए सिंधु पुकारते पुकारते वो हिंदू शब्द आ गया। सिंधु सिंधु शब्द से ही अंग्रेजी में ये इंडियन, इंडस, सो ग्रीक में इंडस शब्द का अर्थ है। उसी प्रकार इंडिया नाम भी सिंधु शब्द से आ गया है, सागर शब्द से। इसलिए सिंधु पूर्व रूप में सिंधु शब्द का अर्थ सिंधु देश के सिंध के निवासी है। उन्हें सा के स्थान पर हा का प्रयोग करके हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। हिंदू शब्द का मूल अर्थ वास्तव में इंडियन है, भारतीय है। इसलिए भारतवासियों की भाषा है हिंदी, हिंदुस्तान की भाषा है हिंदी। अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी है, जर्मन के निवासियों की भाषा, जर्मनी के निवासियों की भाषा जर्मन है। फ्रांस में ये फ्रेंच भाषा बोली जाती है। उसी प्रकार पूरे हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है। लेकिन हमारी विशेषता यही है कि हमने सारी भाषाओं का आदर किया है। धन्यवाद। इतने सारे शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। शुक्रिया। Thank you so much, sir,
for your very enriching lecture on Hindi, I must say, sir. In fact, our viewers would be knowing that Hindi Day is celebrated on September 14th, no, sir? 14th, September 14th. And I'm grateful that sir agreed to deliver the lecture on such a very short notice, I must say. And sir has very elaborately explained the importance of Hindi language. And he also, in the process, mentioned about the importance of various different languages and how they are being used across the world. So that is something which we all could take as a take-home message from what sir has spoken about Hindi, on the importance of Hindi in this lecture. So, Tom Varghese sir, I'm really grateful to you for kindly agreeing to deliver this lecture at a very short notice. And on behalf of all at IGNOU Regional Center Cochin, I wholeheartedly thank you for this lecture and for delivering it online. And thank you once again, sir. Thank you.